वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में फैक्टराइजेशन ये यूनिट का 7th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस दिए हैं, यानी इनडायरेक्टली 3 प्रॉब्लम्स दिए हैं, हमें ये तीनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे, और हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो बुक और पेन लेके बैठ जाओ और सॉल्व करना शुरू करो, और हो सके तो हमसे पहले कंप्लीट करने का प्रयास करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा, किस तरह से तीनों एक्सप्रेशंस को हम फैक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या दिया है, ए ब्रैकेट के अंदर है a प्लस बी माइनस सी माइनस ऑफ बी सी। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले एक काम करो, ये देखो ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के बाहर a है, a से पहले ये ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, फिर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेंगे a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर, ठीक है। a इंटू बी तो ये हो गया ए बी, a इंटू सी माइनस ऑफ ए सी, और ये माइनस ऑफ बी सी। अब यहां पे कॉमन करो, तो हम एक काम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों टर्म में से हम a कॉमन ले लेंगे, फिर यहां पे बचेगा a प्लस बी, और ये दोनों टर्म में से सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म में से कॉमन ले लेंगे माइनस सी, फिर यहां पे भी a प्लस बी हो जाएगा, और फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो चलो हम वही करेंगे। तो पहले दो टर्म में से a कॉमन लेना है, तो a हमने ले लिए, यानी इनडायरेक्टली दोनों को a से डिवाइड करो, ठीक है ना। पहले टर्म को a से डिवाइड करो तो बचा a, सेकंड टर्म को a से डिवाइड करो तो बचा ओनली b। तो हमने इसमें से a कॉमन लिए, यहां पे a बाहर गया यहां से तो एक a बचा, यहां से एक a बाहर गया तो बचा b। आगे बढ़ते हैं, यहां से माइनस सी कॉमन करना है, तो जो टर्म आपको माइनस करना है उससे ये दोनों को डिवाइड कर दो। तो यहां से माइनस सी बाहर गया तो बचा ओनली a, और यहां से माइनस सी बाहर गया तो ओनली बचा b, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट a प्लस बी, यहां भी ब्रैकेट a प्लस बी, यानी अब ब्रैकेट कॉमन हो सकता है। तो चलो अब ये ब्रैकेट को ही यहां पे कॉमन ले लो, ठीक है। तो ब्रैकेट कॉमन लेना है तो हम यहां पे ले लेंगे ब्रैकेट a प्लस बी कॉमन ले लिए। अब यहां से a प्लस बी ब्रैकेट बाहर गया तो बचा ओनली a, और यहां से ये ब्रैकेट बाहर गया तो बचा c, लेकिन माइनस के साथ, तो माइनस c, ठीक है, इस तरह से। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर लिए है, ये हमें रिजल्ट मिला है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपका भी यही आंसर आया होगा। चलो सेकंड प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, सेकंड एक्सप्रेशन। अब हमें इसको थोड़ा फैक्टराइज करना है, तो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। सेकंड में आपको जो है थोड़ा सा टफ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इक्वेशन है। तो देखते हैं कैसे ये फैक्टराइज होगा। तो पहले इक्वेशन हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ब्रैकेट के बाहर x है प्लस ऑफ a। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के पहले एक काम करो, ये जो ब्रैकेट के बाहर x है, ये x से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो रॉन्ग होता है उनका, ओनली बिकॉज क्योंकि प्रॉब्लम को जल्दी में सॉल्व करते हैं। इतना भी जल्दी में सॉल्व मत करो कि रॉन्ग हो जाए, ठीक है ना। और उसी चक्कर में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो एक दो स्टेप्स को इग्नोर कर लेते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ऐसा मत करो, थोड़ी स्टेप्स जो है वो शो किया करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग जब होती है तो स्टेप मार्किंग में आपको मार्क्स मिलना चाहिए। अगर आप स्टेप शो ही नहीं करोगे तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो पहला टर्म एज इट इज रखो, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे एक्स से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स इंटू फर्स्ट टर्म करो तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब, x इंटू सेकेंड टर्म करो तो ये हो जाएगा ओनली x प्लस ऑफ a। अब यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स आ गई, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे कॉमन लेना है। क्या कॉमन हो सकता है, कैसे कॉमन हो सकता है, जरा समझ लो पहले, क्योंकि अब यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। पहले दो टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं a एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी a है इसमें भी a है, और दोनों में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है, मतलब दोनों में से a एक्स स्क्वायर कॉमन हो सकता है। और बाकी की जो दो टर्म है उसमें फिलहाल कुछ मत करो, वो एज इट इज रहने दो, वहां पे कुछ भी कॉमन करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वहां पे कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो पहले दो टर्म में से हमने कॉमन ले लिए ए एक्स स्क्वायर, यानी इनडायरेक्टली क्या करो, ये दोनों को ए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। कॉमन करना यानी उसको डिवाइड करना होता है। तो ये पहले टर्म को ए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो यहां रहेगा ओनली a, और यहां पे ए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो यहां बचेगा ओनली x, सो a प्लस एक्स, ठीक है। इनडायरेक्टली यहां पे ए एक्स स्क्वायर यहां से बाहर गया तो बचा a, और यहां से ए एक्स स्क्वायर बाहर गया तो बचा x।
अब इसका क्या करना है, तो उसको वैसे ही रहने दो, लेकिन लिखते समय एक काम करो, इसको ब्रैकेट में लिख लो और इसको उल्टा लिखो। उल्टा यानी पहले a लिखो बाद में x लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने उल्टा क्यों लिखे, क्योंकि यहां भी a प्लस एक्स है ना, इसलिए हमने उसको भी a प्लस एक्स के फॉर्म में लिखे, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस एक्स अब कॉमन हो सकता है, हमें कॉमन करना है ना उसको, इसलिए हमने उसको वैसा किए। अब ये दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पे कॉमन ले लो, तो देखते हैं ब्रैकेट कॉमन होने के बाद क्या होगा। तो a प्लस एक्स ब्रैकेट को हम कॉमन कर रहे हैं, तो यहां से ये ब्रैकेट बाहर गया तो बचा ए एक्स स्क्वायर, तो हम यहां लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर, और ये यहां से ये ब्रैकेट बाहर गया तो बचा +1, तो हम लिख लेंगे +1। बस हो गया, फैक्टराइज हो गया, और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम जो फैक्टराइज करने के लिए कहा था, ये हमने फैक्टराइज कर लिए, ये हमने यहां पे आंसर निकाल लिए। ठीक है, आपका भी यही आंसर आया ना, तो ये हो गया सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, चलो अब थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। एक मिनट, थर्ड प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, एक मिनट। तो थर्ड प्रॉब्लम हम अब हमें सॉल्व करना है। तो देखो थर्ड में क्या लिखा है, एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन। तो थर्ड एक्सप्रेशन यहां लिखा है ये, जिसमें ए बी, काफी ये लंबा बहुत बड़ा इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे। सो 3ax माइनस ऑफ 6ay माइनस ऑफ 8by प्लस ऑफ 4bx। अब हमें ये एक्सप्रेशन को यहां पे फैक्टराइज करना है, तो यहां पे भी हमें कॉमन करना है। तो क्या कॉमन हो सकता है, कुछ प्लानिंग है क्या? बिल्कुल है। क्या प्लानिंग आपने किए, सॉल्व करें ना आप लोग, तो प्लानिंग तो आपको पहले करना चाहिए। तो देखो पहले दो टर्म में से कॉमन ले लो 3a, क्योंकि इसमें भी a है, इसमें भी a है, और ये दोनों टर्म 3 से डिविजिबल है। और इधर के दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ पे 4b ऐसा कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों 4b से डिविजिबल है ना, इसलिए। तो चलो अब देखते हैं कॉमन करने के बाद ये क्या होता है। तो ये दोनों में से 3a कॉमन ले लिए, यानी इनडायरेक्टली दोनों को 3a से डिवाइड करो। इसको 3a से डिवाइड करो पहले टर्म को, तो बचेगा x। सेकंड टर्म को 3a से डिवाइड करो तो बचेगा माइनस ऑफ 2y, ऐसा बचेगा। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करो, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। 2 मार्क्स जो है आप इस ऐसे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसके ऊपर 2-2 मार्क्स होते हैं, तो ये 2 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ये मत समझना कि 1 मार्क या 2 मार्क का है, रॉन्ग हुआ तो क्या हुआ, ऐसा नहीं चलता है। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपके लिए 1-1 मार्क इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए कहा था वीडियो देखने के साथ साथ। तो ये हमने कॉमन ले लिए 3a। अब यहां से हमें 4b कॉमन करना है, तो +4b। चलो देखते हैं 4b कॉमन करेंगे तो क्या होता है। तो 4b इनडायरेक्टली ये पूरे इक्वेशन को 4b से डिवाइड करो, ये दोनों टर्म को। तो पहले ये पहला जो टर्म है इसको 4b से डिवाइड करो तो बचेगा -2y, और इसको 4b से डिवाइड करो तो बचेगा ओनली x, ऐसा। ठीक है, इतना तो हमने कर लिए। अब क्या करेंगे, अब ये जो ब्रैकेट है देखो x - 2y, और यहां पे भी वो हो सकता है, इसको उल्टा कर लो तो ये हो जाएगा 3a, ये पहला ब्रैकेट एज इट इज रखो, x - 2y प्लस 4b, इसको लिख लो x - 2y, ऐसा लिख लो। ठीक है, और अब ये ब्रैकेट ही कॉमन ले लो। ब्रैकेट कॉमन देखो, दोनों ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट को कॉमन ले लो। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि अब इतने जगह में हमें सॉल्व करना है। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट कॉमन करना है, हमने कहा है आपको। तो ब्रैकेट हमने कॉमन लिए, x - 2y, ये ब्रैकेट कॉमन ले लिए। अब ये टर्म में से ये ब्रैकेट बाहर गया तो बचा 3a, तो हम यहां लिख लेंगे 3a, और ये टर्म में से ये ब्रैकेट बाहर गया तो बचा 4b, तो +4b हो गया। फाइनली हमने फैक्टराइज कर लिए थर्ड इक्वेशन को भी। क्या ये और सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं। जो थर्ड एक्सप्रेशन फैक्टराइज करने के लिए कहा था हमने कर लिए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा सॉल्यूशन यहां पे आ जाए। तो ये देखिए फाइनली पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। 3 एक्सप्रेशंस दिए थे, तीनों को फैक्टराइज करना था, तो तीनों को हमने फैक्टराइज कर लिए और ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये था फैक्टराइजेशन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले के 6 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।